जय हिंद साथियों, होम मिनिस्ट्री के द्वारा बीएसएफ में कुछ वैकेंसी से निकाली गई हैं। दो पोस्ट से संबंधित ये वैकेंसी स्टेनोग्राफर एएसआई एंड हार्ड कांस्टेबल कंप्यूटर क्लर्क की ये वैकेंसी। तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है, आप में से किस टाइप के जो बच्चे हैं इसका फिजिकल क्या होगा, इसमें हाइट क्या रहेगी, क्या इसमें दोस्तों फिजिकल टेस्ट होने वाला है, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना कोई स्किप किए, जिससे कि आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन टूट ना जाए। ये जो फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं वो RECT.BSF.gov.in पर आपको ये फॉर्म मिल जाएंगे। और भी डिटेल्ड आप इस जैसे कि मैं तो जो जो जिन जिन चीजों की आपको आवश्यकता है वो ज्यादातर चीजें मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा इस वीडियो में। अगर आपको कोई ऐसी चीज जानना है जो शायद इस वीडियो में आपको ना मिल पाए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप ये डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। और सरकारी रिजल्ट.com पर जाकर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप सेल्फ फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात की जाए तो स्टार्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट जो है वो 9/6/2024 से स्टार्ट हो चुकी है ना जी। 9 तारीख से आज आपको पता है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 14 जून आज इसकी डेट है, लेकिन जो 9 जून से ये स्टार्ट हो चुका है और ये चलने वाला है 8 जुलाई तक। कितने बजे तक दोस्तों? रात 11 बजे तक ये चलने वाला है। तो आप इसको ऑनलाइन कर दीजिएगा रात 11 बजे तक और तभी तक आप अपना फीस का पेमेंट भी कर। पोस्ट नेम यहाँ पर 2 पोस्ट नेम दिए गए हैं। पोस्ट का जो नेम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर है एंड दूसरा है हेड कांस्टेबल, ठीक है जी। एंड ये जिसे हम हवलदार क्लर्क भी कहते हैं, हेड कांस्टेबल एंड हवलदार क्लर्क की 2 पोस्टें हैं। एंड यहाँ पर पे जो है वो 29,200 से लेकर 92,300 तक का है और इसका 25,500 लेकर 81,100 रुपए का ये बेसिक है। इसके अलावा आपको पता है यहाँ ग्रेड पे मिलते रहते हैं, तो यहाँ सैलरी तो बहुत अच्छी है। वैकेंसीज की अगर कैटेगरी देखी जाए तो यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर सूबेदार की जो वैकेंसीज हैं वो है आपका बीएसएफ में है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, इन सभी में वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर एक्चुअली में बीएसएफ में टोटल 17 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 21 है, आईटीबीपी में 56 है, यहाँ सीआईएसएफ में ज्यादा वैकेंसी है 146 एंड यहाँ एसएसबी में आपका 3 वैकेंसी। इसके अलावा एक और पोस्ट जो है हेड कांस्टेबल की, जिसे हवलदार क्लर्क कहते हैं, उसकी भी वैकेंसी यहाँ पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी और यहाँ एआर एक एक्स्ट्रा वैकेंसी और है, जिसमें कितनी पोस्ट है दोस्तों? 35 पोस्ट यहाँ। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये टेंटेटिव है ना, ये वैकेंसी टेंटेटिव है। इनका चेंजेस जो है इनका जो वैल्यू है वो चेंज भी हो सकती है, कम ज्यादा ये वैकेंसी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी फिक्स है, इनको कम ज्यादा भी किया जा सकता है, जिसका नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। इसमें से 10% जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, ईएसबी के लिए है। एक्चुअली में जो पहले से सर्विसमैन है और उनके लड़के वगैरह जो हैं उनके लिए यहाँ पर मतलब एक्चुअली में लड़के नहीं, जैसे मान लीजिए कोई बंदा सीआईएसएफ में काम करता है और वो आईटीबीपी में जाना चाहता है, या वो हेड कांस्टेबल है और वो स्टेनोग्राफर बनना चाहता है, तो वो पहले से ही सर्विसमैन है, तो उसमें भी ये 10% वैकेंसी रिजर्व है। रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी में यहाँ रिजर्वेशन भी मिलेगा, बट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो अलग अलग प्रकार का रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। यहाँ अगर एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों तो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया होने वाला है वो 1/8/2024 को ये एज लिमिट काउंट की जाएगी, ठीक है। और इस एज लिमिट तक आप जो है 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग छूट भी मिलने वाली है आप लोगों को। यहाँ पर देखिएगा SC ST के लिए 5 साल 3 साल इस प्रकार से छूट मिलेगी, जो कि नॉर्मल है, हर एक वैकेंसी के अंदर इस प्रकार की छूट्स अवेलेबल। अब बात आती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में देखा जाए तो कैंडिडेट जो है वो 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब आपको 12th पास आउट होना चाहिए। यदि आप 12th पास आउट है तो डेफिनेटली आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरा, आपके पास कोई क्राइम वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना जी, कोई क्राइम का आपके पास कोई केस वगैरह नहीं चल रहा होना चाहिए। और आपको पूरा का पूरा एक फिजिकल स्टैंडर्ड पास करना पड़ेगा, जैसे PST कहता है। और ये PST एक्चुअली में क्या है, आपको फॉर्म फिल करने के बाद में एग्जाम से पहले ही करा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले से आप इसमें क्वालिफाई होना चाहिए,
नहीं, आप जब एग्जाम कराया जाएगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट पेपर होगा उससे पहले ही पीएसटी हो जाएगा, जिसे हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। आप फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सरकारी रिजल्ट नाम की एक वेबसाइट है उस पर जाइएगा, वहां अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, या फिर आप https://rectt.bsf.gov.in पर क्या कर सकते हैं, जाकर आप अप्लाई कर। क्या है, तो यहाँ 100 रुपए है हमारा जनरल कैटेगरी के लिए, एंड जो SC ST और ST कैटेगरी वाले हैं उनके लिए फ्री रहता, नहीं देना है। एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग हर एक स्टेट में एग्जाम सेंटर अवेलेबल है। MP का एग्जाम सेंटर जो है वो आपको भोपाल में मिल जाएगा। देन यहाँ पर अगर एग्जामिनेशन की बात की जाए कि एग्जामिनेशन से संबंधित जो सेक्शन है कि कैसे एग्जाम होगा, तो क्या कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड फेज में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें कुछ सब्जेक्ट दिए हैं, और वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो मैं अभी हाल ही में बताने वाला हूँ। टोटल कितने मार्क्स का होगा वो भी हम अभी वाले हैं। और थर्ड फेज में जो टेस्ट होने वाला है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला और मेडिकल। थर्ड में स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये थर्ड फेज में होने वाला है। जाए तो यहाँ पर फिजिकल स्टैटिस्टिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या किया जाएगा दोस्तों, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी की अलग अलग प्रकार की हाइट है। जैसे चाहे आप यहाँ पर सूबेदार के लिए फॉर्म दोस्तों, हवलदार के लिए फॉर्म डालिए या हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म डालिए। तो जो भी हमारे कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए एक 65 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट 77 होना चाहिए, फुला के 82 होना चाहिए, और फीमेल जो कैंडिडेट है वो एक 62 साढ़े 162 होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर और 82 यहाँ पर। एक्चुअली में मेल कैंडिडेट के लिए तो है, फिलिंग इन द कैटेगरी ऑफ, हाँ एक अलग कैटेगरी के हैं, एक 62 होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, बैगा वगैरह जो अलग प्रकार की एक शेड्यूल कास्ट होती है, असम वगैरह जहाँ पर कम होती है, उनके लिए एक 62 होना चाहिए। ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट यानी ST है, उनके लिए एक 62 एक 62.5 होना चाहिए, 76 और 81 होगा। एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए एक्चुअली में एक 55 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, बट सीना यहाँ नहीं चाहिए। और फीमेल जो हैं वो जो अभी हाल ही में मिजोरम, आंध्र प्रदेश जो कम हाइट के वहां पाए जाते हैं, ठीक है, वहां पर एक 50 सेंटीमीटर एक्चुअली में उनका कैटेगरी होना चाहिए। और फीमेल जो है शेड्यूल कास्ट की वो एक 50 होना चाहिए, जिसका सीना वहां पर नहीं है। एंड वेट यहाँ फिजिकल टेस्ट में दोस्तों क्या होने वाला है, फिजिकल टेस्ट में जितने भी हमारे सारे मेल कैंडिडेट हैं जो कि आंध्र प्रदेश के या ST ST वगैरह कैटेगरी के नहीं है, है ना जी, तो वो क्या है आपका 1.6 किलोमीटर है, जिसको 6 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। देन फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होने वाला है सर, 800 मीटर होने वाला है, जिसके लिए आपको 4 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है। एंड चेस्ट जो है वो फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए एलिजिबल नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा यहाँ पर यही रिक्वायरमेंट है आपका फिजिकल में। एंड सेकंड जो आपका टेस्ट होने वाला है वो CBT एग्जाम होगा, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर दोस्तों आती है, तो यहाँ CBT एग्जाम जो है वो आपका 1 घंटे 40 मिनट का होगा, जो 100 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो 20 मार्क्स की आएगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है वो भी 20 मार्क्स की आने वाली है। नंबर यानी मैथमेटिक्स जो है वो भी 20 मार्क्स का आएगा। एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड यानी जो एक्चुअली में मैथ में भी एक लॉजिकल सेक्शन होता है, वो भी 20 मार्क्स का आने वाला है, यानी मैथ हमारा टोटल 40 मार्क्स का यहाँ आएगा। और इवन कंप्यूटर भी आएगा दोस्तों, जो कि हमारे चैनल पर ये बेहतर तरीके से आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, तो आप इसी एडवांस कंप्यूटर क्लासेस पर जाकर आप कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का कंप्यूटर आने वाला है, और इसमें से जितने भी मार्क्स आए वो आप मेरिट के हिसाब से हो जाएगा। दूसरी वाली बात यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला है। तो जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन आपको आवश्यकता है एक फॉर्म फिल करने के लिए, उतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और मिसिंग है, हमें और कुछ जानना है इसमें, तो इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फटाफट से डाउनलोड करके आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म जरूर डालिएगा। मिलता हूं मेरे दोस्तों इसी प्रकार की इंटरेस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हरे कृष्ण।